औरत बस अब गर्भपात की गोलियां लेने ही वाली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मरने को तैयार नहीं। एक झटके में उस अजन्मे बच्चे ने गोलियां जमीन पर गिरा, लेकिन फिर भी उसका इरादा नहीं बदला। उसने डॉक्टर से कहा, एक और पर्ची दे दो, इस बार मैं घर पर ही काढ़ा बनाकर पी लूंगी। ये सुनकर बच्चे को डर लगा। उसने फौरन अपने पिता को आवाज दी, पापा मुझे बचा लो। माँ के पेट से आती वो रहस्यमयी आवाज सुनकर मर्द चौंक गया। उसे लगा शायद कोई वहम है या फिर कोई सपना। उसे क्या पता था ये पुकार उसी के अपने बच्चे की थी। असल में उस औरत के पेट में जो बच्चा था वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मा का पुनर्जन्म था। बीती रात औरत को नशा देकर बहकाया गया और एक उलझन भरे पल में वो उस मर्द के साथ संबंध में उसी क्षण दिव्य आत्मा ने उसके गर्भ में प्रवेश। अचानक औरत का पेट आंखों के सामने ही फूलने लगा। घबराकर दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा वो सुनकर दोनों के होश उड़ गए। आप पहले से ही 4 महीने की गर्भवती हैं। औरत वहीं स्तब्ध रही, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि पिछली रात से पहले उसने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। डॉक्टर ने पूरे यकीन के साथ कहा, कोई गलती नहीं हुई। भावनात्मक रूप से टूट चुकी औरत ने फैसला किया, अब और नहीं, उसे ये बच्चा तुरंत गिराना है। लेकिन बच्चा अभी भी जीना चाहता था। उसने फिर से पुकारा, पापा मुझे बचा लो। मर्द ने चारों ओर देखा पर आवाज कहीं नजर नहीं आई। डॉक्टर ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम कमजोर हो इसलिए ऐसी आवाजें सुन रहे हो। लेकिन तभी बच्चा फिर बोला, मैं माँ के पेट में हूँ। इस बार मर्द हक्का बक्का रहे। उसे शक होने लगा कि ये आवाज सच में पेट के अंदर से तो नहीं आ रही। बच्चे ने उसकी उलझन भांपी और कहा, अगर यकीन नहीं तो डॉक्टर की तरफ देखो। और अगली ही सेकंड अचानक आसमान से बिजली गिरती है सीधी डॉक्टर पर, जिससे उसके पूरे शरीर में झटके दौड़ जाते हैं। ये नजारा देखकर मर्द और औरत दोनों दहल उठते हैं। डॉक्टर कांपती आवाज में समझ जाता है ये अजन्मा बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। डर के मारे वो तुरंत उन्हें क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। अब मर्द को यकीन हो चुका था ये बच्चा किसी देवता का पुनर्जन्म है। उसी पल से उसका लगाव और भी गहरा हो जाता है और वो तो अब उसके जन्म के